आवाम की जेबों पर बड़ा वार। हाई स्पीड डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा। पेट्रोल के निर्ख 5 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए। हाई स्पीड डीजल के दाम 354 रुपए 35 पैसे हो गए। पेट्रोल 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मिलेगा। हुकूमती ऐलान के बाद 20 जुलाई तक नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। रोजाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफर नहीं होती, वो रोजाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल महंगा या सस्ता हर रोज फैसला होगा। हुकूमत ने कीमतों के रोजाना तयन की जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। रेट आलमी मार्केट की सूरत हाल देखकर मुकर्रर की जाएगी। बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर सार्फिन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम का ऐलान। अली परवेज मलिक की अतातारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यौमिया डी रेगुलराइजेशन का फैसला शफाफियत यकीनी बनाने के लिए किया गया। अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। मसनूई किल्लत पर सख्त एक्शन की वार्निंग। अतातारड़ बोले किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है। जो भी पॉलिसी बनती है वो पब्लिक के खिलाफ बनती है। आखिर में पब्लिक से वो पैसा निकाला जाता है। आधा तितर आधा बटेर वाली बात है। ऊपर कहता है कि ओगरा रेट निकालेगा, एक इंटरनेशनल रेट होगा। ओगरा कैसे रेट निकालेगा? एक तरफ से ये रेगुलेटर है, दूसरी तरफ से ये डीरेगुलेट कर रहा है। हुकूमती फैसला आधा तीतर आधा बटे। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत के रोजाना तयन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या चाहती है। जो भी पॉलिसी बनती है वो अवाम के खिलाफ ही बनती है। एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान की समा से गुफ्तगू। शहरियों का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कीमतें किस वक्त बताई जाएंगी? ट्रांसपोर्ट किरायों की सूरत हाल क्या होगी? क्या महंगाई भी रोजाना बढ़ेगी? लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार। ये फैसला गवर्नमेंट ने बड़ा गलत किया है। गरीब अवाम के लिए ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अमीर बंदे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बेचारा बाइकिया चलाता है उसका क्या बेचारे का बनेगा? सो के उठेगा, नई कीमत हो जाएगी, घर रोटी कैसे करेगा अपना? तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा रहम करे हमारे गरीब लोगों पे। हम दिहाड़ीदार वाले लोग हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे? मैं पेट्रोल डलवाता हूँ आज 300 का, वो कल सुबह हो जाता है 500 का। तो आप मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं? और ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब बही के बही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं? अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। नडियाल में जलसा। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ को निशाने पर रख लिया। ये कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इंकारी है? वजीर आजम वजाहत करें। वजीर दफा का बयान हुकूमत की पॉलिसी है तो ठीक, वरना शहबाज शरीफ ऐसे वजीर को लात मारकर काबीना से निकालें। पीपी चेयरमैन का मुतालबा। कहा रियासत पाकिस्तान आबना हरमुज खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है उसे भी खुलवाए। सियासी बहरान से गैर सियासी कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। मौजूदा सूरत हाल कश्मीरी अवाम के लिए नुकसानदेह। मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के तजवीज़ पर हुकूमत ने जवाब दिया, ना ही मुजाहिरीन ने। मेरी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं तो अपना हल पेश करें। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे। वजारत उमूर कश्मीर नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ बातें जो ऐसी की हैं जो मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को बेजा जो है वो उछाला है, हवा दी है। इसी तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली एक्शन कमेटी जो कि कलअदम जमात है उस वोटर को जो शायद एक्शन कमेटी से थोड़ी बहुत हमदर्दी रखता है उस वोटर को हासिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें की हैं जो बैन है।
बिलावल भुट्टो ने बिलावजह ख्वाजा आसिफ के बयान को उछाला। आज़ाद कश्मीर में वोट के लिए पीपल्स पार्टी ऐसी बातें कर रही है जो नहीं होनी चाहिए। इन बातों के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन को हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक बोलना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू कहा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बर वक्त होंगे। नून लीग भी 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। अमेरिका जारियत की सारी हदें फलांग गया। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी, मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई, 400 से जायद जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाला अहम पुल, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरा वार। खुजस्तान और बंदर खुमैर में 6 पुल उड़ा दिए गए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात और ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा केशम, सेरक और हवाज शहर में भी बमों की बरसात। बुशहर और हमीदिया में धमाके। ईरान का अमरीकी हमलों पर फिर जवाब। खुजस्तान में ड्रोन मार गिराया। आबने हर्मुज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने वाला थाई जहाज भी निशाना बन गया। शाम भी जंग की लपेट में आ गया। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका की अल्तनफ मिलिट्री बेस को टारगेट किया। कुवैत, बहरीन और कतर में भी ताबड़तोड़ वार। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम निशाने पर। कतर में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट। आबने हर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल नहीं गुजरने देंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। बाबुल मंदब में भी कशीदगी। यमन के करीब मुसल्लह अफराद का सोमालिया जाने वाले केमिकल टैंकर पर कब्जा। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत सीज फायर पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। फरीकैन अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शानदार। मशरक़ वुस्ता में बहरान से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करवाई। चीन ने भी कोशिशों में भरपूर साथ दिया। मुसालती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और दोस्त है। उसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। हालिया दौरे चीन इंतहाई कामयाब रहा। शहबाज शरीफ से स्कॉलर्स की भी मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान सदर IPP आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जाम बहाक, 2 अफराद जख्मी। 33 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रावलाकोट जा रहा था। हमले के बाद जख्मी गार्ड को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जांबर ना हो सका। मरकजी सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। शरपसंद अनासर का इकदाम इंतहाई बुज़दिलाना है। दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बिगल बच गया। 27 जुलाई को पोलिंग में नई हुकूमत का फैसला होगा। नाज़रीन को पल पल की खबर देने के लिए समा मुजफ्फराबाद पहुंच गया। किसकी जीत होगी, किसकी हार? मुजफ्फराबाद से मीरपुर और पूंछ डिवीजन तक हर हल्के पर नजर। वोटर्स के तासरात हों या फिर इंतखाबी तैयारियां, समा सब दिखाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासर को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश करार। शोहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक, तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देना वक्त की ज़रूरत है। उलमाए किराम का इजहार यकजहती। कौमी पैगाम आम कमेटी के वफ़द का जामिअतुर रशीद कराची का दौरा। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। मोहतरम अब्दुर्रहीम का खिताब।
हाफिज साहिर अशरफी ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी वहदत और अमन के लिए मुतहरिक है। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में माँ और 3 बच्चों की पुरअसरार मौत, लाशें घर से मिल गईं। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर चारों को जहर देकर कत्ल किया गया। मजीद तहकीकात जारी। अलीना, रेहान, अर्शिया और अरसल की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके सोहराब गोच में भत्ताखोरों की मौजूदगी पर एक्शन। SIU के साथ मुकाबले में हलाक मुल्जिमान कालादम TTP के दहशतगर्द निकले। शनाख्त शेर खान उर्फ सोहराब और सईद के नाम से हुई। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी थे। ताल्लुक कमांडर फैजी ग्रुप से था। असलह और भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। कराची के इलाके लियारी में दस्ती बम हमला, भत्ते के बजाय दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाई निकली। गैंग वॉर ग्रुप की जानिब से सियासी जमातों पर फूल पत्ती लाइन और अतराफ में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मुल्ज़िमान ने धमकियों के बावजूद सियासी जमात की जानिब से दफ्तर की तामीर की कोशिश पर दस्ती बम फेंका। कराची में डॉक्टर आकाश काकी केस में गिरफ्तार मुल्जिमान के अहम इंकशाफात। मुल्जिमान डकैती के दौरान हिंदू ताजिर के कत्ल में भी मुलव्वस निकले। डिस्ट्रिक्ट साउथ के बैंक से रकम लेकर निकलने वाले टारगेट। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक वारदात के फौरन बाद मुल्जिमान अंदरूने सिंध फरार हो जाते थे। साथ ही नासिर असलम, मोटा और खातून की तलाश। 10 डाउनिंग स्ट्रीट को नया मकीन मिल गया। एंडी बर्नहम बिला मुकाबला बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह मुंतखब। कियर स्टार्मर की जगह नए वजीर आजम होंगे। पीर को ओहदा संभालेंगे। एंडी बर्नहम इसराइली पॉलिसियों के मुखालिफ सहूनी रियासत से ताल्लुकात पर नजरसानी का इंदिया भी दे चुके हैं। फुटबॉल पर बादशाहत की जंग, फैसले की घड़ी करीब आ गई। फीफा वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का इतवार की रात शेड्यूल। अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। दिफाई चैंपियन का राज बरकरार रहेगा या नया दौर शुरू होगा? शायकीन ने नजरें जमा ली। एक तरफ मेसी 11 की बरकरफ्तार फॉरवर्ड लाइन, दूसरी जानिब स्पेनिश टीम का मजबूत डिफेंस। कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अर्जेंटीना चौथी और स्पेन दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरआज़म। क्रिकेट का सुनहरी बाब खत्म। सर गैरी सोबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेस्ट इंडियन लेजेंड ने 93 टेस्ट खेले। पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन की तारीख साज इनिंग्स नाकाबिल फरामोश। फर्स्ट क्लास में ओवर की तमाम 6 गेंदों पर छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इजहार अफसोस। PCB का भी इजहार ताज़ियत। और पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया। अंडर 19 वुमेन सीरीज के दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 47 रन से शिकस्त। कराची में मैच 126 रन के हदफ का ताकुब करती मेहमान टीम 78 रन पर ऑल आउट। सीरीज 1-1 से बराबर।